नमस्कार। कर्नाटक का नाटक। वाह भाई वाह, ये क्या चल रहा है आजकल। आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने येड्डूरप्पा जी की सरकार, जो वो चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटक में, उनको 24 घंटे दिए हैं मोटे मोटे। कल फ्लोर टेस्ट लीजिए 4 बजे। क्या बात है। आजकल ना भारत में एंटरटेनमेंट देखने के लिए कुछ ज़्यादा सिनेमा घरों में भी नहीं जाना पड़ता। पॉलिटिक्स ही इतनी एंटरटेनमेंट दे देती है, क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब 10:30 बजे सुबह हियरिंग दोबारा शुरू करी तो येड्डूरप्पा की सरकार को कहा कि 24 घंटे दे रहे हैं, कल शाम को शनिवार को 4 बजे फ्लोर टेस्ट लीजिए, मेजॉरिटी प्रूव कीजिए। अब हुआ यूं कि कांग्रेस और जनता दल एस के जो एमएलएज हैं वो तो कल से चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। मुझे याद आ गई, एक मूवी है भारत की बड़ी फेमस, शोले, भाग धन्नो भाग। आजकल वो पॉलिटिशियन जो जनता के पीछे भागा करते थे इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद अब वो दूसरे पॉलिटिशियनों से भाग रहे हैं। व्यंग्य है बड़ा भारत की डेमोक्रेसी का। लेकिन और 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं आज। गवर्नर ऑफ कर्नाटका ने 15 दिन दिए येड्डूरप्पा सरकार को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भाई ना, 24 घंटे दे रहे हैं आज से हम तुम्हें। 15 दिन ये बेचारे कांग्रेस के और जनता दल के एमएलएज कहाँ चक्कर खाते रहेंगे। भाजपा के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सर क्या करें, आजकल कांग्रेस और जनता दल एस के जो हैं एमएलएज वो किसी रिजॉर्ट में चले गए हैं। तो जस्टिस सीकरी ने सुप्रीम कोर्ट की उनको जवाब दिया कि हाँ ये जो है हमने भी सुना है ये जोक व्हाट्सएप पर। और जस्टिस सीकरी ने ये भी कहा कि मुझे डर है कहीं रिजॉर्ट का मालिक कहीं सरकार बनाने का दावा पेश ना कर ले, क्योंकि उसके पास तो मेजॉरिटी एमएलएज उसी के रिजॉर्ट में बैठे हैं। ये तो हालत हो गई है भारत की डेमोक्रेसी की आजकल। अब दर्शकों, कल फ्लोर टेस्ट है और मैं सोच रहा हूं कि ये भाजपा जी और येड्डूरप्पा जी कौन सा रबर बैंड और कैसे स्ट्रेच करेंगे 104 से 112 लाने तक। क्या कुछ एमएलएज ऑपोजिशन वाले वोटिंग ही नहीं करेंगे। एक और चीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह डिसीजन तो हमने दे दिया, लेकिन जो गवर्नर जी ने डिसीजन लिया है ये 15 दिन वाला, उसका केस जारी रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी और इस पे निर्णय लेगी कि क्या गवर्नर जी ने जो डिसीजन लिया था क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस मुद्दे का जब डिसीजन आएगा वो भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, क्योंकि यही डिसीजन गोवा में, बिहार में, मणिपुर में और आगे आने वाले टाइम में और अलग अलग स्टेट्स में बहुत महत्वपूर्ण होगा। दैट इज द रियल इंपॉर्टेंट थिंग। अब कर्नाटक में नाटक तो चल ही रहा है। कल शाम को 4 बजे तक सारी जनता न्यूज़ मीडिया देखती रहेगी। कल की इंतज़ार रहेगा कि 4 बजे क्या वोटिंग होती है। और एक और महत्वपूर्ण डिसीजन दिया बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि सीक्रेट बैलेट में वोटिंग नहीं होगी, पब्लिकली वोटिंग होगी। यानी एमएलएज को बिल्कुल क्लियर बताना होगा कि उन्होंने किसके लिए वोट किए। असेंबली में जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मोशन है कल 4 बजे, जनता से मांगने तो वोट किसी एक पार्टी के नाम पे गए थे, असेंबली में आके किसी और को तो नहीं दे दी। और यहाँ पे भारत की डेमोक्रेसी का एक आखिरी चीज़ बताता हूँ जो बड़ी स्ट्रांग हुई है। कांग्रेस ने और जेडीएस ने अपने सारे एमएलए से
एक एफिडेविट लिया है जो वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे और वहां सुप्रीम कोर्ट के रास्ते वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजेंगे। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है ना भारत की डेमोक्रेसी में, वो अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत व्यंग्य होते हैं मीडिया के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, लेकिन कुछ तो है इन इंस्टीट्यूशंस में अभी बचा हुआ कि भारत एक सुदृढ़ और एक अवेयर नेशन है। अगर आपको ये अनकट और लाइव वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल आर्मप्रेस.in यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना और घंटी बजा के नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स, वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। मैं 5 फुट चेंज, रॉबिन हुड, आर्मप्रेस।